दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज काफी बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है और आज की अंतिम खबर बेहद ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक और चीनी एयरपोर्ट पर भारत का कब्जा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं तालिबान द्वारा पाकिस्तान को दी गई धमकी, अमेरिका से पाकिस्तान द्वारा की गई हथियारों की डिमांड, दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम एक्सरसाइज में भारतीय सेना का भाग लेना, महाराष्ट्र द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया ऐतिहासिक फैसला, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर लद्दाख से सामने आ रही है। दरअसल आपने कल ये खबर सुनी होगी कि भारत के लद्दाख में भारतीय जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस बड़े हादसे में भारत के 5 जवानों की जान चली गई। भारतीय सेना के जवान लद्दाख में मौजूद दौलत बेग ओल्डे इलाके में नदी पार करने के लिए टैंक से अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान ही नदी में पानी का जल स्तर काफी ऊपर आ गया था, जिसके कारण सेना के 5 जवान नदी में बह गए। इस हादसे में सभी जवानों की जान चली गई। इसके बाद जवानों के शव बरामद कर लिए गए। बता दें जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह इलाका चीन की सीमा के पास है। वहीं दौलत बेग ओल्डी काराकोरम रेंज में भारतीय सेना का बेस भी मौजूद है। दरअसल यह हादसा अचानक आई बाढ़ के कारण हुआ। सेना के जवान टैंक के जरिए नदी के एक गहरे हिस्से को पार कर रहे थे, तभी अचानक वहां का जल स्तर बढ़ गया। इस कारण से वहां सेना के टैंक फंस गया और इस पूरे हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दुख जताया। उन्होंने लिखा कि यह दुर्घटना 5 बहादुर जवानों की जान जाना गहरा दुख है। गृह मंत्री अमित शाह भी सैन्य अभ्यास के दौरान हुए हादसे पर दुख जताया। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया बड़े फैसले को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन लेगी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से बदले माहौल के लिए ये फैसला ले रही है। सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस बनवाएगी। इसके साथ ही वहां पर महाराष्ट्र भवन भी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 8.16 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार ने श्रीनगर में मध्य कश्मीर के बड़गांव में महाराष्ट्र भवन बनवाने का फैसला लिया है। इसके लिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम में 2.5 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा भी लिया गया है। इसको लेकर जून में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात की थी। वहां की सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को जमीन लेने की मंजूरी दे दी है। ये घाटी का पहला राज्य भवन होगा। साथ ही किसी भी स्टेट द्वारा उठाया गया ये अब तक का पहला ऐसा कदम है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नेपाल के 3 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भारत को मिल सकता है। जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया वो एयरपोर्ट भी भारत को मिलने वाला है। नेपाल के अधिकारी अपने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन के लिए भारतीय अडानी इंटरप्राइज के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू की है। अडानी इंटरप्राइज की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ बातचीत कर रहे हैं। गौतम अडानी ने भी नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महस से मुलाकात की थी। वहां नेपाल के पीएम की पिछले साल भारत की यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपने देश के एयरपोर्ट के लिए मदद मांगी थी। इन हवाई अड्डों में से एक चीन के नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप के द्वारा बनवाया गया था। भैरवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। साथ ही पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसमें शामिल है, जो चीन ने बनाया था। भारत ने ऐसा ही कुछ श्रीलंका के अंदर भी किया था, जहां पर चीन के द्वारा बनाए गए एक एयरपोर्ट की सारी जिम्मेदारी भारतीय कंपनी को मिल गई थी। और अब नेपाल में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो कि चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को लेकर है। दुनिया भर में जहां एक और जंग का माहौल है तो बाकी देश अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। इसी दिशा में भारत भी लगा हुआ है। दुनिया के कई बड़े बड़े देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका भारत भी मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इस एक्सरसाइज का नाम रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिमपैक दिया गया है। इसमें दुनिया के 29 देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी। बता दें इस आयोजन से चीन के लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जिन देशों की चीन के साथ तनाव है वह सभी इसमें शामिल होंगे, जिसमें भारत समेत अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया शामिल होंगे। ये एक्सरसाइज 7 जुलाई तक चलेगी। इसमें इंडियन नेवी के INS
आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया है। आईएनएस शिवालिक की भागीदारी दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करने की भारतीय नौसेना की क्षमता का प्रमाण है। वहीं इस अभ्यास में दुनिया के ताकतवर हथियारों के साथ सेनाएं शामिल होंगी। 40 सरफेस जहाज, 3 पनडुब्बी, 14 देशों की थल सेना, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 25,000 से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल होंगे। यही कारण है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है। दरअसल आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। दोनों देश एक दूसरे को अंजाम भुगतने की धमकियां देना शुरू कर चुके हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी थी। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके बाद से ही अफगानिस्तान इस मामले पर भड़क उठा था। अब अफगानिस्तान के रक्षा बल ने कहा है कि अगर किसी ने भी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश की तो इसके अंजाम उसे भुगतने होंगे। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हालिया बयान मूर्खतापूर्ण है और यह मामला उलझाने की कोशिश है। इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने पिछले सप्ताह अज़्म-ए-इस्तेकाम नाम का ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत सरकार का कहना है कि देश में होने वाले आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इसी ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने तो भारत को भी इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान ने ही इसका जवाब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दिया है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी पाकिस्तान से ही सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की सरकार ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान की सरकार ने एक आपात बैठक के बाद हाल ही में अज़्म-ए-इस्तेकाम सैन्य ऑपरेशन को शुरू किया। इसी ऑपरेशन की शुरुआत के बाद अमेरिका में स्थित पाकिस्तान की एम्बेसी के एम्बेसडर ने अमेरिका से हथियार की मांग की है। उन्होंने अमेरिका से कहा है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के लिए मदद की जाए। राजदूत मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक छोटे हथियारों और संचार उपकरणों की जरूरत है। पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका को मजबूत रक्षा संबंध बनाए रखना चाहिए और खुफिया सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से ये गुजारिश की है कि अमेरिका को अपने उन्नत सैन्य हथियारों की बिक्री फिर से शुरू करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका से गुजारिश करते हुए कहा है एकदम कुछ मुद्दों के चलते सारे रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। अमेरिका राजदूत ने पाकिस्तान के लिए छोटे हथियार अमेरिका से मांग किए हैं। अमेरिका की तरफ से इसका कोई भी जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के अमेरिकी हथियार खरीदने पर विरोध करता आया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमेरिका मदद करता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को छोटे हथियार इस बार उपलब्ध कराएगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर चीन और फिलीपींस के बीच में भारत की एंट्री को लेकर है। दरअसल चीन और फिलीपींस के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि चीन और फिलीपींस की नेवी कई बार आमने सामने हो चुकी है। इसके साथ ही एलएसी पर जिस तरीके से भारत के साथ चीन का तनाव है, वैसा ही एक फिलीपींस के साथ भी होने लगा है। लेकिन आपको बता दें कि चीन फिलीपींस से काफी ज्यादा ताकतवर है। चीन के पास ताकत काफी ज्यादा है। उसके पास हथियारों की ताकत हो या फिर सुरक्षा बलों की ताकत, वो ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी फिलीपींस लगातार चीन को टक्कर देने का काम कर रहा है। बता दें कि फिलीपींस ने हाल ही में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी की थी। इसके बाद कई और अन्य हथियार भी फिलीपींस भारत के साथ खरीदना चाहता है। इसके अलावा अगर बात करें भारत की, तो भारत फिलीपींस के साथ सैन्य संबंधों के अलावा इस बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी यानी कि कूटनीतिक मुद्दों पर भी साथ खड़ा हुआ है। भारत के प्रवक्ता ने हाल ही में फिलीपींस को लेकर कहा है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे ज्यादा नुकसान हो जाए। उन्होंने कहा है कि दक्षिण सागर में चीन लगातार तनाव को बढ़ा रहा है, ऐसे में वहां पर भी तनाव शांति से निपट जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस सागर में भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन होना चाहिए और साथ ही अगर किसी देश के बीच में तनाव है तो आपस में बैठकर शांति से इसका निपटारा किया जा सकता है। भारत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी नागरिकों की और सभी देशों की सुरक्षा बनी रहे। ये पहली बार है जब भारत इस तरह का बयान चीन को लेकर किसी दूसरे मुद्दे पर दे रहा हो। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर एससीओ समिट से सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों तजाकिस्तान में एससीओ समिट होने वाली है। 3 और 4 जुलाई को सम्मेलन का आयोजन होगा। इसको लेकर अपडेट पहले ही सामने आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होने वाले। उनके बदले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर
एस जयशंकर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अपडेट है कि भारत के प्रधानमंत्री जल्द ही रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। रूस की यात्रा के साथ नरेंद्र मोदी कई अन्य देशों की यात्रा पर भी जाएंगे। इसको लेकर खबर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री रूस के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी जाएंगे। इसके अलावा अब अपडेट है कि भारत जल्द ही रूस की यात्रा की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर रूस के साथ बातचीत की जा रही है। वहीं इसके अलावा ये भी अपडेट सामने आ रही है कि जल्द ही भारत की यात्रा पर जर्मनी के चांसलर आ सकते हैं। जर्मनी के चांसलर अक्टूबर में भारत की यात्रा कर सकते हैं। जर्मनी के राजदूत ने बताया है कि जर्मनी के चांसलर ओलेफ भारत की यात्रा पर अक्टूबर में आएंगे। इसको लेकर तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत की यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर भी बात की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत की नेवी को 6 सबमरीन की आवश्यकता है और इस मेगा प्रोजेक्ट पर जर्मनी की भी नजरें टिकी हुई है। बहरहाल बढ़ते हमारी अंतिम खबर की तरफ और ये खबर क्रिकेट जगत से सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता ही है कि भारत ने कल ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अफ्रीका को हराते हुए 7 रनों से वर्ल्ड कप 2024 का विजेता भारत बन गया है। वहीं पर इस जीत के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी है, जो कि कई फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग वाला मोमेंट जरूर रहा है। इसके साथ ही राहुल द्रविड़ का भी टेन्योर खत्म हो गया और अब भारत को नया कोच मिलने वाला है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोच के लिए गौतम गंभीर को चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपके हिसाब से क्या गौतम गंभीर भारत के कोच के लिए सही है नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की जीत के लिए ढेर सारी बधाइयां और कमेंट बॉक्स में आप भी जीत के लिए जय हिंद और जय भारत जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।